बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात पहुँचाने का। तो मैं आज एक इसी व्लॉग के ज़रिए अपनी बात पहुँचाऊँगी किसी तक, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा। तो चलें जी, व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला इस दुरूद पाक के सदके मेरी और आपकी दुनिया रात की तमाम मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपको दुआ ज़हरा के केस के बारे में सबको पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त एक ना शदीद किस्म के ना टेंशन में है कि असल में ये मामला है क्या। तो अब काफ़ी दिनों से 2 महीने हो गए इस केस को चले हुए, तो मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। कल जो परसों मैंने इंटरव्यू देखा है इसका, उस बारे में मेरा रद्द-ए-अमल कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं एक मिडिल क्लास, आपको पता है मेरे व्लॉग्स में होता चाह रहा होगा, मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, सास-ससुर है, मेरी पूरी फैमिली है मेरे साथ। तो मैं जो 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 पेन मैं फ़ील कर रही हूँ उस बच्ची के बारे में, उस माँ-बाप के बारे में, उस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ कि किस तरह किसी की बेटी को लाके, अगर उसने, चलो मान लेते हैं कि उसने गलती की है, उसकी कम उम्री की वजह से उसने गलती की है, जो मर्ज़ी किया, उससे घर से आई है, भगाया गया है, सारा कुछ हुआ है। तो एक तो अव्वल तो दिल नहीं मानता कि एक लाहौर से, जो कराची से लाहौर बच्ची आ जाती है, वो भी बग़ैर किसी किराए के, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, एक सुबह क्रॉस करके आई है। आपको पता है कि टैक्सी में अगर आप, जो लोग सफ़र करते हैं उनको पता है कि कितने टोल प्लाज़ा रास्ते में आते हैं, कितनी, कोई उनसे टोल प्लाज़ा पे पूछ-गिछ नहीं हुई। टैक्सी वाला इतना अच्छा था कि जहाँ पे तो बाहर दरिंदे बैठे हुए हैं, तो वो इतना अच्छा था कि वो उसको ले आया। चलो जी, मान लिया वो आ गई है। अब ज़ुनैरा मैम जो माहम है, उन्होंने जो इंटरव्यू किया है इन दोनों का, उसको भाभी बनाया हुआ है, उसको भाई बना के पेश किया है। और जो है ना, उसकी उस इंटरव्यू में भी टोटल उनका साथ दे रही है और बार-बार ये लफ़्ज़ बोल रही है कि मुझे पता था, हमें तो पता, मेरी टीम को तो पता था, तो मैं तो सब कुछ जानती थी, लेकिन लोग नहीं थे जानते, अवाम नहीं थी जानती, मैं तो पहले दिन से जानती थी। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ, इसको पकड़ें जो कह रही है कि मुझे सारा कुछ पता था, इसको, कि इसने इसके माँ-बाप का इतना इतना मज़ाक बनवाया पूरी दुनिया में। तुम्हें पता था, तुम उसके माँ-बाप का देती साथ। इज़्ज़त देखो सबकी साँझी होती है, तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारी भी कल को बेटी होनी है या है, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो क्या तुम भी अपनी बेटी के बारे में इस तरह कह सकती हो? इस तरह इंटरव्यू करोगी कल को वो, जब तुम्हारे सर पे हाक मार के, मैं खुदा ना खास्ता ये कभी भी नहीं कहूँगी कि किसी की बेटी इस तरह हो, लेकिन कल को अगर तुम्हारी बेटी इस तरह करती है तो तुम भी इस तरह वो करोगी? किसी को बिठा के इंटरव्यू उसके करोगी इस तरह उसको? उफ़ माय गॉड! ये कैसे कर रही हो तुम? तुम्हारा दिल कैसे फटा नहीं है? तुम्हारे ज़मीन ने इजाज़त कैसे दी है तुम्हें इस तरह करने की, कि तुम किसी की बेटी को बैठा के उसके इंटरव्यू कर रही हो और टोटल उसके माँ-बाप के खिलाफ उसकी बातें कर रही हो और उससे पूछ रही हो हनीमून पे कहाँ जाना है? कैसे आई तुम? वो बता रही हो, तुम सच में तुम एंकर हो या क्या हो कि तुम्हें इस तरह, तुमने उससे पूछा ही नहीं है कि बीबी, तुम तुम्हें डर नहीं था लगता रास्ते में लगा? तुमने कुछ खाया पिया नहीं है पूरे रास्ते में? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। चलो जी, ये मान लिया, लेकिन दूसरे एंकर ने जी एक और नई बात कट्टा खोल दिया है कि वो कह रहा है तुम पे, आप पे तो फ़िल्म बननी चाहिए। तो किस बात की फ़िल्म? जब तुम्हारी कल को बेटी या बहन इस तरह करेगी, तुम उनकी फ़िल्में बनवाओगे? जवाब दो ना, तुम्हारी बहन या बेटी इस तरह करे, तुम उनकी भी फ़िल्में बनवाओगे कल को? तुम कह रहे हो उन पे फ़िल्में, कौन-सा तीर मारा है जी उन्होंने? घर से भाग के अपनी माँ-बाप के सर में हाथ डाल के उन दोनों ने तो काम किया। ये जो मान लिया जी कर लिया है, तो तुम लोग इसको हीरो बना के पेश कर रहे हो उनको कि कल की किसी और की बेटियाँ भी इस तरह काम करें। तो कुछ ख़्याल करो, कुछ शर्म करो अपने व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के जो कर रहे हो ना आप लोग। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पकड़ना चाहिए जो इनके जाके तो इतना प्रोटोकॉल उनको दे रहे हो।
تو پوری قوم سن لو، پوری قوم اس وقت دعا زہرا کے والدین کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہم بھی بیٹیوں والے ہو، کل کو ہماری بیٹیوں نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ اور اگر آج میں حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتی ہوں اور معزز عدالت سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے، اور یہ جو کہہ رہا کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں گے ہانی مون منانے کے لیے، یہاں ہمارا رہنا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ان کو پلیز کہیں بھی نہ جانے دیا جائے۔ اس طرح ہوگا تو کل کو بڑے طوفان اٹھیں گے۔ اور جو زنیرہ ماہم ہے نا، اس کا تو ٹوٹل اس کو کینسل کر دیں اس معاملے سے، تو اس کی سب سے پہلے انویسٹیگیشن کریں۔ وہ کل کہہ رہی تھی کہ اس کی ماما نے کہا کہ لائیو میں اس کی بات سن رہی تھی کہ اس کی ماں کہہ رہی تھی جی گدی دے کے بٹھایا ہوا ہے میری بیٹی کو اوپر کرنے کے لیے یہ، اور مجھے تو اس کے نا سن کے ہنسی آ رہی تھی۔ اور پاگل خدا کی بندی، اس کی ماں رو رہی ہے اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے اس باتوں پہ، اور کچھ خیال کرو۔ تو اس سے پہلے جی یہاں بات بہت زیادہ بڑھ جائے اور میرا جو ہے نا بی پی شوٹ کر جائے، تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عدالت سے اور پاکستانی حکومت سے کہ اس طرف توجہ کریں، ان کی کیس کی طرف، اور جو بھی ان میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور کسی صورت بھی ان دونوں کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ کیونکہ اور یہ جو اینکر اس کے گھر جا کے بار بار انٹرویو کر رہے ہیں، ان کو تو منع کیا جائے، یہ جو ہیرو بن کے پیش کر رہے ہیں نا اس کو، تو ان کو تو بھرپور طریقے سے ان کی سزا ملنی چاہیے۔ جو کہہ رہے ہیں فلمیں بنوانی ہیں ہم نے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو بنوائیں جا کے اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بہنوں کی فلمیں، کسی کی بیٹی اور بہن کی فلم نہ بنوائیں یہاں پہ۔ تو خدا کا کچھ خوف کر لیں، کوئی اس طرح مت کریں۔ جی تو دل میں سوالات تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، غصہ بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ کہوں، لیکن کیا کروں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی ہے، تو میں اپنا ولاگ یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا اس بات پہ ایگری ہیں کہ دعا زہرا کے والدین کا ساتھ دینا چاہیے یا دعا کا ساتھ دینا چاہیے یا ظہیر کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔